गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th में जो है ये आपका जो है इंग्लिश ग्रामर में जो है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे हम, जो है काफ़ी कुछ उसमें पढ़ लिया था हम लोग जो है। अब इसके बाद उसमें कुछ चीज़ें बचा है जो है कि असर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव आते हो तो पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव आते हो तो वह निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जो टेंस की सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो भी सहायक क्रिया है उसको हम वाक्य से पहले लिखते हैं जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो, क्योंकि वाक्य जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या से आरंभ होगा, तो उसको पहले लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया का जो फॉर्म होता है जिस टेंस का होता है उसको लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। अगर निगेटिव आ गया तो कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट लिखते हैं। यानी अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले सहायक क्रिया हो जाएगा, फिर कर्ता हो जाएगा, फिर नॉट होगा, फिर मुख्य क्रिया का जो भी फॉर्म होगा उस टेंस का वो रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट कर्म होगा, फिर अन्य शब्द होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दिया था हमने, है ना। ईज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब बता दिया था। बचा क्या था उसमें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट हमने कहा कि जो सहायक क्रिया उसको पहले लिखते हैं और जो कहते हैं उतार देते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो कहते हो नहीं उतारते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है उसमें। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मान लीजिए कोई वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में आया है और वह एक वचन का करता है तो क्रिया में यस और यस लगा होता है, तो उसका जब इंट्रोगेटिव आते हैं तब जो है क्या होता है, क्रिया में यस और यस वहाँ पे नहीं लगता है। यानी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के एक वचन कर्ता में क्रिया में यस और यस लगता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस और यस नहीं लगता है। और इसमें सहायक क्रिया डू डज लगता है, मैं पहले बता दिया डू डज कहाँ लगता है। तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज लगेगा। मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, उसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अगर ही, सी, इट तथा एक वचन का करता है तो उसके साथ सहायक क्रिया हम जो है डज लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। यानी नंबर 1 पर सहायक क्रिया जब इंट्रोगेटिव आएंगे तब, नंबर 2 पे कर्ता, नंबर 3 पर मुख्य क्रिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। यदि निगेटिव सेंटेंस दे दिया है उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो नंबर 1 पे सहायक क्रिया डू या डज, नंबर 2 पे कर्ता, नंबर 3 पे नॉट। हमने कहा किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। तो नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर आंसर। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस और यस लगता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस और यस नहीं लगता है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कह रहा है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। वाक्य देता है आपके परीक्षा में कि एक वाक्य दे देगा असर्टिव सेंटेंस का और कहेगा इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो ये सारे नियम उस पर लागू होंगे। यानी टेंस की तैयारी बढ़िया होगी तभी हो पाएगा। कह रहा है पहला वाक्य है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कि दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। ये हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट तो आप जान रहे हैं, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि यह किस टेंस का है। हमने बताया कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही लगता है, और किसी में लगता है तो उसके साथ सहायक क्रिया होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो उसके साथ सहायक क्रिया नहीं होगा। यानी किसी वाक्य में यदि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और सहायक क्रिया नहीं है तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज।
तो आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, तो दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव आना है, क्या वे बाजार जाते हैं। अब ऐसा वाक्य नहीं बनेगा कि वे बाजार क्यों जाते हैं, ये इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। जो भी इंट्रोगेटिव बनेगा वो क्या से आरंभ होगा। तो क्या वे बाजार जाते हैं, तो डू पहले हो जाएगा। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू। फिर कर्ता होगा दे, क्योंकि डू क्यों लगा, कर्ता के अनुसार। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगा, तो डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, चूंकि यह बहुवचन है तो इसमें यस यस नहीं लगा हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ भी वही रहेगा। अगर यस यस लगा रहेगा तब भी हटा देंगे उसको हम। तो डू दे गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाते हैं, अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो अगला वाक्य है वी प्ले क्रिकेट डेली, हम क्रिकेट प्रतिदिन खेलते हैं। हम क्रिकेट प्रतिदिन खेलते हैं, डेली खेलते हैं। तो क्या है, क्या हम क्रिकेट प्रतिदिन खेलते हैं, डू। फिर करता वी प्ले क्रिकेट डेली, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो जब कर्ता बहुवचन का होगा आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगता है। जैसे मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश एवरी डे, तो डू आई टीच इंग्लिश एवरी डे, क्या मैं अंग्रेजी प्रतिदिन पढ़ाता हूं, तो डू लगेगा। ठीक है, तो इस तरह वाक्य आएगा तो डू लगेगा। अब वही कर्ता एक वचन का होगा ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्या है, एक वचन है, तो कर्ता के साथ सहायक क्रिया लगेगा। मोहन एक वचन है, इसलिए इसका इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे डज। मोहन प्ले क्रिकेट, अब देखिए यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, क्रिया में यस लगा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस लगा हुआ है, कर्ता एक वचन का इसलिए क्रिया में यस लगा हुआ है। क्रिया सदैव बहुवचन में होता है, उसको एक वचन बनाने के लिए क्रिया में यस और ईएस लगाते हैं। जैसे नाउन में आप लगाने के लिए, नाउन है जैसे बॉय है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम यस और ईएस लगाते हैं। इसमें उल्टा है, क्रिया सदैव एक बहुवचन में होता है, उसको एक वचन बनाने के लिए हम यस और ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेज लगा हुआ है, हमने कहा जब इंट्रोगेटिव में जाएगा तो यस और यस हट जाएगा, इसलिए डज मोहन प्ले क्रिकेट, डज मोहन प्ले क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। डज मोहन प्ले क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। अब कह रहा है ही गोज होम टूडे, ही गोज होम टूडे। ठीक है, वह आज, टुडे आज, वह आज घर जाता है, वह आज घर जाता है। तो डज ही गो होम टुडे, क्या वह आज घर जाता है, तो डज लग गया और गोज में से यस हट गया, गोज से क्या हो गया, यस हट गया। ठीक है, अब है आई डू नॉट टीच माई ब्रदर। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव रहा, अब निगेटिव का वाक्य आ गया। अगर निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव दे दिया उसका इंट्रोगेटिव बनाना है। अगर निगेटिव दे दिया तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो आई डू नॉट टीच माई ब्रदर, मैं अपने भाई को नहीं पढ़ाता हूं, मैं अपने भाई को नहीं पढ़ाता हूं। आई डू नॉट टीच, तो क्या मैं अपने भाई को नहीं पढ़ाता हूं, आई लगा इसलिए क्या लग जाएगा, डू। आई नॉट टीच माई ब्रदर, तो जब निगेटिव आएगा तो सहायक क्रिया नंबर 1 पे फिर करता, फिर निगेटिव में नॉट, करता के तुरंत बाद। किसी भी टेंस का वाक्य हो, सिर्फ इस टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी टेंस का वाक्य हो, अगर उसमें निगेटिव का आया है और इंट्रोगेटिव बना तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगेगा। बाकी सारा नियम वही रहेगा, कर्ता के तुरंत क्या करेंगे हम, नॉट लगा देंगे। तो डू आई नॉट टीच माई ब्रदर, दे डिड नॉट प्ले वेल, दे डिड नॉट प्ले वेल, वे अच्छा नहीं खेले। दे डिड नॉट प्ले वेल, ए पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, कह रहा है कि ए पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है।
ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होता है, डिड लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिसे कहें कि मोहन वेंट होम, मोहन घर गया, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड मोहन गो होम। इसे ध्यान दीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड लगता है, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड लगता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, टीच का टॉट, गो का वेंट। इसी से बजानेंगे आप, अंग्रेजी में कैसे बजानेंगे, सहायक क्रिया क्रिया से। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगता है, उसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। अगर कोई वाक्य दिया है और मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो किसी भी टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। किसी में थर्ड फॉर्म है, किसी में फर्स्ट फॉर्म है, किसी में आईएनजी है। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा वाक्य है इसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इससे बजाय जाएंगे। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड लगता है, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, कोई भी कर्ता हो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, डिड लगेगा। और सहायक क्रिया डिड लगेगा तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक और प्रश्नसूचक वाक्य में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसका अब इंट्रोगेटिव आते हैं। जैसे कहा कि मोहन वेंट होम, मोहन घर गया, डिड मोहन गो होम, क्या मोहन घर गया, तो वेंट का क्या हो गया, गो, यही परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। डिड सहायक ले जाएगा, नंबर 1 पे सहायक क्रिया, नंबर 2 पे कर्ता, नंबर 3 मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो डिड मोहन गो होम, क्या मोहन घर गया। आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, तो फिर इसको इंटरव्यू बताइए, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, तो क्या आ जाएगा, डिड। आई टॉट क्या होगा, टीच यू इंग्लिश, डिड आई टीच यू इंग्लिश, डिड आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया। तो डिड से शुरू होगा, यानी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगेगा, डिड लगेगा, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो। वही निगेटिव अगर आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे दे डिड नॉट प्ले वेल, वे अच्छा नहीं खेले, तो क्या वे अच्छा नहीं खेले, डिड दे नॉट प्ले वेल, है ना। ये निगेटिव है तो निगेटिव का इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव में बनेगा, डिड दे नॉट प्ले वेल। अब देखिए नॉट, हमने कहा करता हुआ नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। अगला वाक्य, आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता नहीं की, आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता नहीं की, तो डिड आई नॉट हेल्प हिम, क्या मैंने उसकी सहायता की। अब देखिए डिड नॉट लगा हुआ है तो इसे मुख्य क्रिया का फर्स्ट, हमने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और सहायक क्रिया डिड जो है निगेटिव में भी लगता है इंट्रोगेटिव में भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह रहा आपका जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू ऑर्डर्स का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म में नेगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे बनाएंगे जो है, और बाकी पीछे इसको बता दिया हूं मैं आप लोगों को जो है कि जो भी सहायक क्रिया उस टेंस का, इज है, मार, वाज, वर, हैज बीन जो भी है, तो उससे हम इंट्रोगेटिव जो है आप क्या करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है
असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन। अब कल इस पर हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज हल करेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और जिसको हल किया जाएगा कि कैसे इसको हम परिवर्तन करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में आप उस टेंस को पढ़े, किस टेंस का वाक्य है और उसी टेंस का हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। ठीक है, धन्यवाद।